Hello, good morning students. I am Vijay Sadhav. Today I teach about electricity in physics. Your first chapter is electricity. पहला लेसन आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है. इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे बनता है, इसके चार्ज क्या है, कैसे है, सब कुछ इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा. बट यहाँ थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में. There are no such evidence regarding the exact date of the discovery of electricity. इसका कोई भी exact evidence नहीं मिला है. कोई मतलब ऐसा कि इसी समय इसकी डिस्कवरी हुई थी, बट कुछ ऐसे क्लू है जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं. बट फिल्म रिकॉर्ड्स एग्जामिट एट अराउंड 600 BC. उस समय के कुछ रिकॉर्ड है 600 BC के टाइम से, तो उसको देखना है. फर्स्ट थेल्स ऑफ द मिलेट्स ऑब्जर्व द अट्रैक्शन ऑफ एम्बर. एम्बर मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेज हैं टुवर्ड्स द फाइबर एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स. ये जो अट्रैक्शन कुछ पाया गया थेल्स ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व अट्रैक्शन ऑफ एम्बर. एम्बर जो होता है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, इस पर पेन को ऐसे रब कर दिया जाए, पेन को रब कर देंगे सिल्क पे, तो क्या होगा, चार्जेज हो जाते हैं कि नहीं, डस्ट पार्टिकल सब अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ. क्यों ऐसा करता है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ डिफरेंट चार्जेज. मैं जैसा केमिस्ट्री में भी आपको बताया था, जब तक दो तरह के लोग नहीं होंगे तब तक वो बॉन्डिंग होगी ही नहीं. समझा रहा है? चाहे आप हो, हम हो, हमारे जैसा कोई और एक हो जाए, हम दोनों में बॉन्डिंग सही से हो ही नहीं सकता, भले कुछ हो जाए. एक हाई रहेगा, एक लो रहेगा, या एक इलेक्ट्रॉन लूजर एक गेनर रहेगा, तभी तो हो सकता है. सिमिलरली इक्वल कोई यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे इक्वलिटी पाई जाए. कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिफरेंस होगा. जैसे लोग कहते हैं जुड़वा भी होगा, तो उसमें भी कुछ न कुछ अंतर होगा. एकदम हूबहू वही नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होंगे, थोड़ा बहुत कमियाँ पाई जाएंगी. बोलने चलने हिलने डुलने किसी चीज़ में और उसके रहन सहन में कहीं भी कमियाँ पाई जा सकती है. समझा? यूनिवर्स में कोई चीज़ इक्वल नहीं है, अनइक्वल. ओके, कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रहेंगी जरूर. चलिए देखते हैं. आप स्टेबल नहीं है. सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं बट स्टेबल नहीं है. जो एक ही टाइम स्टेबल होते हैं वही आपको मैं बता चुका हूँ, जैसा कि कई बार हो चुका है. ये 16 AD विलियम्स गिलबर्ट ये ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क. हाँ, विलियम्स एडवर्ड ने बताया था कि जब ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, सिल्क से रब करेंगे. समझा रहा है? तो उसमें क्या होगा, चार्जेस फ्लुएंस होंगे, चार्ज प्रतीत होगा, चार्जेस टाइप दिखेंगे. मतलब ये चार्ज शो कर रहा मतलब यहाँ अट्रैक्शन से जैसे समझ लीजिए. ओके, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव चार्ज किसने डिस्क्राइब किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम किसको डिस्क्राइब किया था? चार्ज. किस चार्ज के बारे में? पॉजिटिव चार्ज के बारे में उन्होंने बताया था. समझा गया? ये तो इसकी डिस्कवरी है. बट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज. राइट कर लीजिएगा आप, जैसा कि इसके बारे में जानते होंगे. फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट कहलाता है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी एक जनरल एग्जांपल देता हूँ. मैं अभी आपको कहूँ मैं बहुत पैसा आपको दूंगा, 1 करोड़. अब मेरे पास तो है नहीं, इमेजिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आपको 1 करोड़ दूँ, तो आप अपना घर छोड़ के मेरे घर आ जाइए, तो शायद जरूर आप आ सकते हो सकता है. अगर उतने में नहीं आ रहा तो और पैसा में बढ़ा दो, तो वही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन की इतनी कैपेसिटी होती है कि अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा. किस बॉडी को? पॉजिटिव बॉडी को. मतलब जो चार्ज ज़्यादा होगा वो अट्रैक्शन हो चुका. तो दोनों में अट्रैक्शन पड़ रहा है कि नहीं? अगर दोनों लोग भिखारी हों, कौन किसको देगा भाई? कौन किसको देगा? किसी को नहीं ना. तो वही देखिएगा, चार्ज क्या है भाई, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सीधा सीधा वन वर्ड्स में कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड करंट. करंट है तो क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? करंट को ही नहीं कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी. बोलो, ये आपको क्या है करंट? फ्लो ऑफ चार्ज कैसे भाई, ये क्या है उसको देखते हैं. चार्ज होता है 2 बॉडीज ले लीजिए, ठीक है? या देखते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? फ्लो ऑफ चार्ज अर्थात करंट। करंट उसी का है ना, फ्लो का चार्ज का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, वही कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नो चार्ज। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1.6 माइनस में शो किया जाता है क्योंकि नेगेटिव है, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती है, बट ऐसे दिखा देंगे 1.6 टू द पावर -19 कूलम। इसका मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो? 9.01 into 10 power -31 kg। ओके, सिमिलरली चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भाई? पॉजिटिव होता है, कितना वही होता है, बट पॉजिटिव में 1.6 into 10 power -19 कूलम। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, इसमें ये सब लर्न करने की चीज है, आप हमेशा याद रखिए। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.6 into 10 power -27, क्या चीज? kg। ग्राम में जाएंगे तो कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस में। ओके, मास ऑफ चार्ज हो गया, मास ऑफ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या है आपका? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन नो चार्ज। क्या होता है? न्यूट्रॉन का क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। और इसका मास कितना होता है? मास होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.6 into 10 power -27 kg। समझ रहा है स्टूडेंट? ये आपका क्या है? चार्ज है, मास है इलेक्ट्रॉन का, यही सब है। नेक्स्ट है आपका करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जब क्या करेगा? बहेगा, ठीक है, किसी सर्किट में या किसी वायर में फ्लो करेगा। अच्छा, वायर में ही क्यों करंट फ्लो करता है? ये बात बड़ी अच्छी है। वायर में ही क्यों करता है? क्योंकि जो कंडक्टर होगा उसी में करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने ले लिया सोडियम, या चलो सोडियम छोड़ दो, कहोगे कि बार बार ये छोड़ते हैं। आयरन ले लेते हैं, ठीक है, आयरन ले लेते हैं। आयरन हो जाएगा क्या होगा? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आंसर 2 8 आपका 14 and 2 ऐसे होगा। जब केल्विन से करे, एसपीडीएफ से करेंगे तब ऐसा होगा। कितना जाएगा? 26 चाहिए ना, बोलो 2 10 24 and 2 26 हो गया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ना। तो क्या करेगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्यों? मेटल ऑलवेज डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई फॉर स्टेबिलिटी। ओके, इसमें होगा क्या? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो किसमें भाई? आयरन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें क्या होगा? आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, आगे समझे स्टूडेंट? चलिए दिखाते हैं। अच्छा, एटम होता क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? एटम क्या है? हमने जैसे बताया था, एटम इज द फंडामेंटल particles of matter, but how matter are formed? Matter is made up by atom, all of told matter are made up by atom, but atom always formed by electron, proton and neutron. एटम कैसे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। जैसा मैं बोलता हूँ या आप देखेंगे, प्रूफ किया जाएगा। लोग कहते हैं कि ह्यूमन कैसे बना है, तो मिट्टी, वाटर, ये सब बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वाटर कैसे बना है इसको देखा जाए। वाटर, चलिए केमिस्ट्री का थोड़ा बात कर लेते हैं। वाटर में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है? है कि नहीं? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कि नहीं? ईपीएन बोलो, जैसा कि मैं अपने एकेडमी का नाम रखा हूँ। कौन सा? ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो ऑल थिंग्स किससे बनी है? एटम से ही बनी है। एटम किससे बना है? एटम को हम कहेंगे किससे बना भाई? एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना है कि नहीं? बोलो। अब किसी एटम में क्या पाया जाता है भाई? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता रहता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने एटम बनाया है, इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक अर्थ, ये क्या करता है? अपने एक्सिस पे इस पे ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमते घूमते मूव करते रहता है। बट एक क्वेश्चन ये भी आता है,
कि जब इलेक्ट्रॉन आपको मैं कहूँ कि पूरे आप किसी घर को चारों तरफ घूमते रहो या मेरे चारों तरफ घूमते रहो, लेकिन थक जाओगे, बट इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं जाता है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके हर एक जगह से इक्वल फोर्स लगते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, समझा गया। ये रेस्ट में नहीं जाता है। अगर रेस्ट में एटम चला जाएगा तो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तब जब स्टेबल होगा करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। अच्छा, कोई बॉडी को जैसे सिल्क को और उसको सिल्क को अगर इसमें रब किया जा रहा है, क्या बोलते हैं आपका ग्लास रॉड से ऐसे रब किया जाता है, इसमें चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई, उसको देखिएगा थोड़ा। और सेम चार्ज में क्या होता है ये भी जानते होंगे, प्लस और माइनस, ये है तभी अट्रैक्शन होगा। मैं जैसे कि बता चुका हूँ, तभी स्पार्क होगा, अगर न्यूट्रल रिएक्शन होगा। और अगर ये माइनस माइनस ले लेंगे तो रिएक्शन होगा नहीं होगा। सेम चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर इक्वल करेंगे, यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, अट्रैक्शन। और यहाँ क्या करेगा, दोनों चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके, ऐसे स्टूडेंट। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए दो एटम है कोई, ठीक है, टू एटम्स। एटम्स क्या है, टू एटम्स। एटम ए है और यहाँ पे एटम क्या है, बी है, ठीक है। चलिए एक चीज दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है। प्रोटॉन की संख्या क्या है भाई, 11 है। नंबर कितना है, 11 है। और न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन छोड़िए, नेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है भाई, 0 है। इसमें मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं आपका जो भी ले सकते हो, मान लो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया 70 ले लिया, और प्रोटॉन भी क्या ले लिया, 70 ले लिया। और नेट चार्ज क्या होता है, देखिए ये एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो दोनों को जब वो करेंगे न्यूट्रलाइजेशन बराबर है कि नहीं, बराबर इक्वल फोर्स लगेगा ना, इसीलिए नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। दोनों का ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस है क्या, पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ भी उसी कंडीशन में है, यहाँ भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट, बोलिए। नेट चार्ज 0 होगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। अगर इसी को रब किया जाता है, अब एक दूसरे से रगड़ा जाए, देखिए क्या होगा, एक दूसरे से क्या किया जाता है, रब किया जाता है। अभी तो ये दूर दूर थे, अब इसको हम रबिंग कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। देखिए होगा क्या, सब होता क्या, जब एटम ए को एटम बी से क्या किया जाए, रब किया जाए, रबिंग। एटम ए है, एटम बी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था भाई, जब इसको रब करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, किसमें, अगले वाले में, जिसमें जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगा। अगर इसको हम जनरली देखें तो क्या है, नॉन मेटल है ना, ये क्या है, मेटल, सोडियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। जैसा कि इसके नाम से हम बता रहे हैं, ये सोडियम है, ये क्या है, क्लोरीन है। ये देखिए मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, 2 8 and 1 2 8 and 7 है कि नहीं, बोलो। किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, क्लोरीन को, है कि नहीं। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेता किसी से तो स्टेबल हो जाता कि नहीं। तो सभी लोग दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, बट कोई नहीं है। कब स्टेबल होता है, कोई आदमी जब मरता है तभी क्या होता है, स्टेबल होता है, समझ में गया। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये जंप करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो कि नहीं। बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा करंट फ्लो करेगा कि नहीं, बोलो। तो क्या है, करंट जो होता है मटेरियल्स में किसमें फ्लो करेगा, जो कंडक्टर होगा। कंडक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, मूवमेंट में आते हैं, फ्री होते हैं। ओके, समझ आएगा स्टूडेंट। इसको जब रब करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखिएगा ये इसका कितना था, इलेक्ट्रॉन 11 था। तब रब करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा, कि यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। बट प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रोटॉन वही रहेगा, प्रोटॉन में नो चेंज। यहाँ पे नेट चार्ज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस में, बोलो। ये क्या हो जाएगा, 10 में से इतना 11 जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं। नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या है भाई, -1 है। और यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, सॉरी
नो नो ये इज पॉजिटिव, वो सारी मेटल है ना, यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा अभी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है ना, ऐसे देखिए ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव कंटेन नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक मेटल non metal always acceptor of electron but metal are always donator of electron. Why? For stability. सभी लोग स्टेबल होना चाहते हैं स्टूडेंट, इसीलिए मैं आज के लिए मैं फर्स्ट डे था, मैं इतना ही छोटा वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट डे जब भी आऊँगा इसके आगे हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जैसा कि इसके करंट को फ्लो किधर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।